सुबह हमने आपको एक खबर बताई थी जो पटना से जुड़ी हुई थी, बिहार से जुड़ी हुई थी और लालू परिवार से जुड़ी हुई थी। इस खबर में हमने आपको बताया था कि किस तरह से सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दिया है और इस चार्जशीट में लालू राबड़ी के अलावे और उनके परिवार के कई सदस्यों के नाम के साथ साथ 14 लोग इसमें आरोपित बनाए गए हैं। और इस पूरे मामले में लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी यादव का नाम चार्जशीट में नहीं था। लेकिन ये और बड़ी बात सामने आ रही है कि तेजस्वी यादव इसमें बुरी तरह से फंसते नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले तेजस्वी यादव के निजी सचिव संजय यादव को सीबीआई ने समन जारी किया था और अब इस मामले में लैंड फॉर जॉब के मामले में तेजस्वी यादव के जो निजी सचिव हैं संजय यादव, उनसे पूछताछ की गई है। इससे पहले हमने आपको बताया था और आप जानते भी हैं कि लालू के करीबी रहे भोला यादव को भी सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और उनसे भी लंबी पूछताछ हुई। उसके बाद से बहुत सारी बातें सामने आई। लालू यादव ही नहीं बल्कि उनके परिवार, राबड़ी देवी के साथ साथ उनके परिवार की बेटी मीसा भारती, हेमा सहित 14 लोगों को इस पूरे मामले में आरोपी बनाया गया है। और ज़मीन के बदले नौकरी का ये मामला है। 2004 से 2009 तक जिस तरह से लालू प्रसाद रेलवे मंत्री थे, उसी बीच ये पूरा मामला बताया जा रहा है। चार्जशीट में सीबीआई ने कहा है कि लालू यादव रेल मंत्री रहते हुए नौकरी बांटने के लिए पूरा रैकेट चला रहे थे। इस घोटाले में ज़मीन के साथ साथ कैश का भी डीलिंग हुआ है। अगर कोई नौकरी के लिए ज़मीन नहीं दे रहा था तो उसे 7 लाख रुपए लेकर नौकरी दी जा रही थी। ये बातें अब खुल करके सामने आ रही हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि चारा घोटाला के से भी बड़ा स्कैम इसको बताया जा रहा है और इसी के आधार पर आपको याद होगा कि 2017 में सरकार गिर गई थी। अब इन सारे मामले पर खास करके लालू प्रसाद और भोला यादव से पूछताछ के बाद संजय यादव जो कि तेजस्वी यादव के निजी सचिव हैं, उनसे पूछताछ होना एक बड़ी जो घटना है उसके तरफ इशारा कर रहा है। विज्ञापन के बिना ही ये नियुक्तियां की गई थी और इनमें विज्ञापन नहीं निकाला गया था। खास करके देखा जाए तो लालू प्रसाद के जो संसदीय क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र रहे हैं या उनका जो ग्रामीण क्षेत्र रहा है, वहाँ से काफ़ी संख्या में लोग थे। बिहार के छपरा, गोपालगंज, सिवान, पटना जैसे जिलों के लोगों को हैदराबाद, चेन्नई और रेलवे और गुवाहाटी जैसे जगहों में ग्रुप डी की नौकरी दी गई थी। इसके बदले में ज़मीन लिया जा रहा था और गिफ्ट के रूप में उसे परिवार के अलग अलग लोगों के नाम पर शामिल किया जा रहा था। इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो सीबीआई ने जो है चार्जशीट तो दाखिल कर ही दिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि संजय यादव से घंटों पूछताछ के बाद क्या कुछ निकल करके सामने आएगा और तेजस्वी यादव की मुश्किलें कितनी बढ़ रही है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव वर्तमान में बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। पिछली बार भी सत्ता से बेदखल हुए थे, उस समय भी मामला ज़मीन से ही जुड़ा हुआ था। मिट्टी घोटाला सहित मॉल घोटाला और भी कई तरह की बातें थी। लेकिन इस बार संजय यादव जो कि उनके निजी सचिव हैं, उनसे हुई पूछताछ के बाद कहा जा रहा है कि और बड़ा मामला सामने आ सकता है। इन सारी बातों को लेकर के एक बार फिर बुरी तरह फंसते नज़र आ रहे हैं तेजस्वी यादव। अगर सीबीआई के सामने संजय यादव ने बड़ा खुलासा कर दिया हो या किसी तरह की बात रखी हो तो तेजस्वी यादव का फंसना बिल्कुल तय मान के चलिए। देखना होगा कि सीबीआई इसके बाद क्या कुछ सामने लेकर के आती है और संजय यादव इसके अलावे और क्या कुछ करते हैं। क्या भोला सिंह के बाद संजय यादव सीबीआई के निशाने पर हैं जिसके पीछे कोई बड़ा तथ्य है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681